Hello students, welcome back to our YouTube channel Lead Pulse. Myself Abdul Basit, I am first year MBBS student at GMC जम्मू। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप देख लें, केमिस्ट्री इन 100 डेज। क्योंकि आप जो है नीट को ऑलमोस्ट 100 डेज बचे हैं, तो उसमें हम पूरा प्लान जानेंगे कि कैसे हम केमिस्ट्री को उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला ऑर्गेनिक पार्ट आ जाता है, फिर आ जाता है इनऑर्गेनिक, फिर आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक के बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनिक को क्या उसकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रेफर करना है एनसीईआरटी को, और उसको रीड करना 3 से 4 टाइम। ये तो उसके लिए आम स्टूडेंट के लिए ये है कि उसको कम अज कम जो है 10-11 बार एनसीईआरटी को अच्छे से गोल कर पिए भाई, फिर जाकर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। मतलब ये नॉर्मल में बता रहा हूँ कि इतना तो करना ही, एट लीस्ट ये होता है एट लीस्ट आपको इतना टाइम करना ही है। डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस नेम रिएक्शन आती, नेम रिएक्शन कितने ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे आते हैं आजकल। तो इससे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस एल्डोल होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन तो करनी है आपने। ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितनी हैं वो भी आपने कवर करनी है और उनके क्वेश्चन करने, तो जितने हो सकते हैं आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। उससे आपका जो कंसेप्ट भी बढ़ेगा और जो आपका रिएक्शन से किस तरह उसकी अप्रोच रिएक्शन, मैं आपको बता दूं रिएक्शन की क्या अप्रोच रहनी चाहिए याद करने की। तो आप ये देखें, एनसीईआरटी को पकड़ें, सबसे पहले रिएजेंट देखें, ये मैंने लिखा भी हुआ है। रिमेंबर दी अदर नेम अदर रिएक्शन ऑफ रिएजेंट, के रिएजेंट के नाम अपने याद रखने। जब आपको रिएजेंट के नाम होंगे तो आपको कोई भी रिएक्शन है, आप देखो एक रिएक्शन आएगी, आप उसको आपका रिएजेंट याद नहीं है तो आप रिएक्शन को कैसे पूरा करोगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले रिएजेंट याद रखने, उसके बाद कौन सी किस चैप्टर की रिएक्शन है उस तरह से याद रखनी है, फिर जाकर आप आसानी से जो है कवर करोगे इसको। तो ये अप्रोच रहेगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके करते रहें और मल्टीपल रिवीजन भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन भी करें और कंसेप्ट भी बनाएं। पहली आपकी प्रायोरिटी नेम रिएक्शन होनी चाहिए, फिर आप जो है कंसेप्ट तो आपने क्लास जितनी ली है अब उससे तो आपका हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है अभी भी कंसेप्ट वीक है तो फिर आप थोड़ी बहुत जो है वीडियोस देख लें, लेक्चर देखें, वन शॉट देख लें, लेकिन ज्यादातर आप इसकी रिएक्शन याद करें एनसीईआरटी से जितना हो सके। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। ऑल द चैप्टर विच केम अंडर दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसका तो आपको पहले ही जो है डाटा याद करना है, जितना हो सकता है डाटा याद करो और उसके साथ क्वेश्चन लगाओ। इसके जितने भी हो सकते क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। और आपको ज्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो डाटा आपका दिमाग में, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर आप किसी एक चैप्टर को पकड़ के उसके पीवाईक्यू लगा रहे हो या उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके आपको एक बूस्टिंग मिलेगी, यार हाँ देखो मुझे ये चैप्टर आता है, तो उस फिर आप आगे चैप्टर पे चले जाएं, उसी पे ऊपर बैठ के उसको याद ना करते रहें। हर रोज एक ऐसा प्लान बना लें जिसमें एक एक चैप्टर इसका फिट कर दें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे बायो है, बायो से उसका थोड़ी अप्रोच इसकी अलग रहनी चाहिए। बायो तो बिल्कुल आपको लाइन वाइज पढ़नी है, इसका आप डाटा देखें। आप हर लाइन को तो नहीं याद रख सकते, लेकिन इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, आप डाटा ज्यादा इसमें याद रखें। उसके बाद जो है विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल द थ्योरेटिकल पॉइंट्स। जितनी आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसके वो आपको याद रहेंगे। सिंपल है। उसके बाद जो है साल मॉड्यूल आर वॉच वन शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि मॉड्यूल की तरफ भी जाएं। अगर आपके पास मॉड्यूल है, अच्छे मॉड्यूल हैं, तो अगर रेवलेंट जो है ना उसके नीट की जो सिलेबस के उसके लिहाज से जितने क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो उसके लिहाज से अगर आपके पास कोई अच्छे मॉड्यूल हैं तो उसकी तरफ जाएं। लेकिन ज्यादा प्रेफर करें कि आप वॉच जो वन शॉट वीडियोस होती हैं इसकी वो भी देख लें। उससे क्या है ये डाटे वाली चीज़ है, जितनी आप डाटे चीज सुनते रहते हैं बोलते रहते हैं उतना वो दिमाग में बढ़ता जाता है, दिमाग में कॉपी हो जाता है। तो इसलिए आप इसकी वन शॉट भी देख लें। अब हम फिजिकल केमिस्ट्री पे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है दिस इज न्यूमेरिकल पोर्शन। हम सबको पता है कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें थ्योरेटिकल भी है। सॉल्व ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस इन एवरी चैप्टर बट ऑफ मोर डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये कि आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से करें, ये नहीं कि एक ही टॉपिक को आप पकड़ के बैठ गए तो उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चैप्टर को पकड़ें, अगर जैसे मोल कंसेप्ट है उसके सबसे पहले मोल के ऊपर क्वेश्चन लगाएं, फिर आगे जाकर जितने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद आपको कंसंट्रेशन टर्म, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उनको पढ़ना। मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नॉर्मेलिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीजें आपको करनी है। ये टॉपिक्स उसके हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन लगाना। ये नहीं कि आप सिर्फ मोल को बैठ के पकड़ के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं और उसी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो उससे रेयर क्वेश्चन आते हैं, आगे से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको बैलेंसिंग भी सीखनी है, सब करना है। तो इस पूरे ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिए, पूरे एक हर टॉपिक को पकड़े, कोई छूटे ना आपसे, ऐसे आप इसको कवर करें।
रीड एनसीईआरटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक चैप्टर्स। जैसे एटॉमिक चैप्टर आता है उसमें पिछले से 2022 में क्वेश्चन आ गया था, उसी में से एनसीईआरटी में से। अब एनसीईआरटी भी एक दो बार मैं कहूंगा इसकी पढ़ लें, उससे आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आपके जितने भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी आप करें, एक दो बार एनसीईआरटी रीड करें। जैसे ये चैप्टर हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर तो नहीं रहा है, लेकिन और भी जो ऐसे चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर है, उसकी भी आप एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपके जो है क्लियर हो जाएगा, जो जो आपने नोट्स में लिखा है तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कि केमिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए, ये कर कितना टाइम देना, टाइम आप इसको इसको टाइम देना है, लेकिन फिजिक्स से ज्यादा देना, फिजिक्स को इससे कम देना है, इसको क्या फिजिक्स से ज्यादा देना है। जितना फिजिक्स है इसको बायो और फिजिक्स के बीच में रखना है, मतलब सबसे ज्यादा बायो को टाइम दें अभी फिलहाल। अभी 100 डेज है तो आपको 50 डेज तक ज्यादा इन इन दोनों को पोर्शन को पकड़ना है, अच्छे से करना है। अगर केमिस्ट्री आपकी अच्छे से होगी, केमिस्ट्री में 160 मार्क्स आपके आ जाते हैं या 140 प्लस आ जाते हैं, तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ आप और एक मैं कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट 2-3 दिन छोड़ के पूरा एक सेपरेट से केमिस्ट्री का दे। जो आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो तो आप दे रहे हैं, ऐसे भी आप पूरे चैप्टर की डीपीपी बनाए। इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पहले भी वीडियोस बनाई है कि 5 डिफरेंस जो मैंने बताए थे फिजिक्स वाला और नीट प्रेप में, उनमें क्या अच्छा है। तो मेरे लिहाज से नीट प्रेप जो है काफी अच्छा जो है रेलेवेंट क्वेश्चन बनाता है, और उसके साथ कंसाइज भी है उसकी, तो वो डीपीपी देता है, 30 क्वेश्चन की डीपीपी होती है। उसको जरूर लें, उससे प्रैक्टिस करें, जितना आप उससे प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और आपको अच्छा लगेगा। देखा जैसा नीट में क्वेश्चन आ रहा है वहीं पे वो भी बना हुआ है, तो उससे आपको जो है आपके क्वेश्चन के साथ थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी वहां से और प्रैक्टिस होते जाएंगे, उससे आपको बूस्टिंग मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो कोशिश करें कि नीट प्रेप ऐप है जो, उसको यूज करके उसके क्वेश्चन यूज करें। और आप ये जो है इसकी एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अच्छे से जो है आप प्रिपरेशन करें। और जो कोई डाउट आता है तो ज़रूर हमारा जो चैनल है नीट प्रेप, या उसके कमेंट बॉक्स, या हमारा जो है सेपरेट नीट प्रेप एक नीट पल्स के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।